ये देखिए आरएसएस की तासुब है, आरएसएस का आदमी है केजरीवाल। एक अच्छा खासा विधायक जीता हुआ, सीधा साधा मतलब जो विधायक था, चेहरे पे दाढ़ी थी, सिर पर टोपी थी, उसका टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया। पुचकार रहे हो और जूते मार रहे हो, पुचकार रहे हो और जूते मार रहे हो। अब युवा समझदार हो रहा है, हर चीज अच्छा बुरा सब जानता है और इंशाअल्लाह ताला फुल बहुमत से ताहिर भाई की विजय होंगे। शराब घोटाले में अंदर गए, उनके मंत्री भी अंदर गए, तो अगर मुजरिम है तो वो है, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ये तो निर्दोष है ताहिर भाई। यहाँ पे मुस्तफाबाद की आवाम जो है मजलूम बेबस हाजी ताहिर हुसैन के साथ है और उनको वोट करने जा रही है। बदलाव चाह रहे हैं भाई। देखो यहाँ पे जो है ना सिंपैथी मिलेगी। साफ सीधी बात मैं आपको बता दूं, जो ताहिर भाई 5 साल से बंद है ना, वो लोगों के दिलों में दर्द है और वो दर्द अब बाहर निकल के आ रहा। लेकिन दंगाई बता के आम आदमी पार्टी ने हटा दिया, किनारा कर दिया था आप लोगों ने। देखो दंगाई नहीं है वो, ठीक है ना। 12 केस थे उनपे, 9 में वो बरी हो चुके हैं और इंशाल्लाह 3 में ही बरी होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल है वो शराब घोटाले में अंदर गए, उनके मंत्री भी अंदर गए, तो अगर मुजरिम है तो वो है, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ये तो निर्दोष है ताहिर भाई, बल्कि इनके ऊपर आरोप लगाए गए। आरोप तो उनके ऊपर भी है, केजरीवाल के ऊपर भी है। ओवैसी साहब भी लगातार यहाँ पे सभाएं कर रहे हैं, क्या लगता है उनको सभा करने से भी कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा भाई। ओवैसी साहब देखो, जब तक ताहिर भाई बाहर नहीं आए, अभी तक भी जैसे बाहर नहीं आए ताहिर भाई, तो अभी तक उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। और जो यहाँ की MIM की टीम है, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। और डेली इंशाल्लाह यहाँ से जो है ओवैसी हो गए, इम्तियाज जलील साहब हो गए, कोई ना कोई यहाँ पे आके सभा करेगा, पद यात्रा। लेकिन कह रहे मोहब्बत को पसंद करने वाला कांग्रेस की तरफ रहते हैं यहाँ पे लोग कह रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुस्तफाबाद की आवाम जो है मजलूम बेबस हाजी ताहिर हुसैन के साथ है और उनको वोट करने जा रही है। आने वाली 5 तारीख में आप देखेंगे कि ताहिर हुसैन को जनता वोट करेगी और 8 तारीख को जब वोटिंग गिनती होगी तो हाजी ताहिर हुसैन जीत कर आएंगे। ताहिर हुसैन साहब जीत रहे हैं या फिर वोट काटेंगे बस? सर जीत रहे हैं, बिल्कुल श्योर है। जनता एक तरफ जो है ना, एक तरफ होकर पोलिंग कर रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये जो है ना बहुत पीछे, रेस में बहुत पीछे छूट चुकी है। MIM की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है मुस्तफाबाद विधानसभा में, जो आप जाकर देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। और जिस तरीके से आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पद यात्रा करी है, पूरा जन सैलाब पूरी पद यात्रा में उमड़ चुका है और लोग बागों का मिजाज जो है एक तरफ हो चुका है पतंग के। दिल्ली में खाता खोल पाएंगे MIM? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में खाता नहीं, 2 सीटें लड़ रहे हैं, 100 का 100% रिजल्ट आएगा हमारा। ओखला और मुस्तफाबाद में दोनों प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी सीधी टक्कर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अच्छा हाँ, एक युवा है, आप क्या लगता है युवा किधर है? युवा सच्चाई की तरफ है। जैसे कि सबको पता ही है, यहाँ की आवाम को तो तकरीबन सबको पता है कि ताहिर भाई जो है बेगुनाह है, उन्हें नाजायज फंसाया गया है। तो युवा तो इस बार ये सोच के वोट डालेगा बेगुनाह के लिए। एक बेगुनाह को जेल से रिहा कराना है, उसकी आवाज उठानी है, बुलंद करनी है। और इंशाअल्लाह ताला ताहिर वो नाम है, जब निगम पार्षद वो जीते थे ना, तो रिजल्ट आने से 2 दिन पहले उन्होंने कूड़े की गाड़ियां अपने पैसों से खरीद के गाड़ियां लगवा दी थी गलियों में। तो ताहिर तो उस चीज का नाम है। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ताहिर वोट काटेगा, इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख आने दो, रिजल्ट सबके सामने आएगा, कौन किसका वोट काट रहा है और किसका नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने तो पार्टी से बर्खास्त कर दिया था भाई साहब। आम आदमी पार्टी देखो, जिसका नाश कराना है या जिसका खाने खराब कराना है, उसे आम आदमी में डाल दो। अच्छा, उसका बेड़ा गड़क वैसे ही हो जाएगा। जैसे इन्होंने अपने दिल अजीज नेता, जिसके यहाँ ये साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका साथ 2 मिनट में छोड़ दिया, तो ये किसके सगे होंगे? ये कहते हैं कि जी हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। तुम सिर्फ और सिर्फ हमें पुचकार रहे हो और जूते मार रहे हो। अब युवा समझदार हो रहा है, हर चीज अच्छा बुरा सब जानता है और इंशाअल्लाह ताला फुल बहुमत से ताहिर भाई की विजय होंगे। दिल्ली में 2 सीटें हैं और इंशाअल्लाह दोनों हमारी हैं। अच्छा, दोनों हमारी हैं। क्योंकि दोनों ही नाजायज फंसे हुए हैं। इतना कॉन्फिडेंस किस बात का? पहले इतना अपने वोट का, हमारा खुद का वोट, अपने वोट का कॉन्फिडेंट है हमें और इंशाअल्लाह ताला जीत रहे हैं। अगर आप ठेका लो बीजेपी का हराने का, तो हम आपको वोट डालेंगे। आप ठेका ले लो, अगर आप ठेका लेते हो तो हम आपको वोट डाल देंगे। आदमी ले तो रही है। मुसलमान जो है ना, मुसलमान बीजेपी का ठेका लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मुसलमान जो है ना, अपने लिए पैदा हुआ है, खुद के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से आज भी मुसलमान अपना कारोबार करता है, छोटा करे या बड़ा करे, अपना ही करता है और इंशाअल्लाह ताला अपना ही करेंगे। करेगा वो जिसका ईमान कमजोर है,
जिसका ईमान मजबूत है वो कभी नहीं डरेगा, और डर दिखाने वाले 36 आएंगे 36 जाएंगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मुश्ताबाद विधानसभा के अंदर जो है यहाँ के जो मुस्लिम वोटर है इंशाल्लाह वो मजलिस के साथ हैं, ताहिर हुसैन साहब के साथ हैं, और हमें यहाँ इस विधानसभा के अंदर 40,000 के करीब दलित समाज का वोट है, जिसमें हमें कम से कम 12 से 15,000 वोट हमें पड़ रहा है। वो 12 से 15,000 वोट पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने असद साहब जो है पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा जब शपथ ली थी तो उन्होंने जो कहा था वो कहा था जय भीम जय मीम, और वो बाबा साहब को बहुत ज्यादा मान सम्मान करते हैं उनका, इसीलिए दलित समाज हमारी तरफ को वोट दे रहा है। अभी हिमाचल के अंदर जो मस्जिद थी साहब बहादुर, वहाँ सरकार किसकी आप बताइए पत्रकार जी? वहाँ कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री वहाँ के कांग्रेस के हैं, मंत्री वहाँ के कांग्रेस के हैं, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के लोग वो मस्जिद को तोड़वाने का काम करते। आपने देखा वहाँ राहुल गांधी की कोई जुबान नहीं खुलती, प्रियंका गांधी नहीं बोलती, सोनिया गांधी नहीं बोलती, और देखिए यहाँ पर आए अभी राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब आए, वो मुसलमानों का पूरा ठेका लेकर घूम रहे, लेकिन उनका एक भी लफ्ज नहीं हुआ। हम लोगों ने जाकर इनके 24 अकबर रोड राष्ट्रीय कार्यालय के ऊपर जाकर हमने धरना प्रदर्शन करा, पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके हमें मंदिर मार्ग थाने ले गए, हमें 5 बजे करीब छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताहिर साहब के साथ में जो है, ताहिर साहब के साथ में एक चीज जुड़ी हुई है कि ताहिर साहब इलाके के आदमी है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट अब तक जो लड़ा, हसन अहमद लड़े या उनका बेटा लड़ा, ओखले से आते हैं। आज यहाँ से MLA रहे, वो लक्ष्मी नगर से आए हैं। आज आदि लड़ रहा है आम आदमी से, वो बाहर से आ रहा है। तो ताहिर भाई के साथ में 3 चीज जुड़ी हुई है जो यहाँ के लोग मानते हैं। एक तो ताहिर भाई इलाके के हैं, दूसरे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है जो मजलूम है, तीसरा मजलिस है। ये तीनों चीज जुड़ी हैं और इंशाल्लाह ताहिर भाई को सीट जिता के दिखाएंगे। यहाँ की जनता युवा साथ में लगा हुआ है, क्या समझे? बुजुर्ग युवा सब साथ में इंशाल्लाह सीट जिता के दिखाएंगे, क्या समझे? कितने वोटों से जीत रहे हैं फिर यहाँ? इंशाल्लाह देखना बहुत अच्छी वोटों जीतेंगे, कम से कम 20,000 वोटों जीतेंगे, क्या समझे? लेकिन आम आदमी और कांग्रेस के खाता नहीं खोल पाएंगे, दोनों के दोनों। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पहले भी जो है कांग्रेस ये कहती थी 5,000 वोटों में सिमट गई थी, क्या समझे? और अब के फिर बाहर का आम आदमी का आया है। इंशाल्लाह केजरीवाल के मुंह पे यहाँ की जनता जो है ना समाचार मार के दिखाएगी कि बार बार एक दाढ़ी वाले का टिकट काट गया, टोपी वाले का टिकट काट के दूसरे को दिया। ये देखिए RSS की ताज्जुब है, RSS का आदमी है केजरीवाल। एक अच्छा खासा विधायक जीता हुआ, सीधा साधा, मतलब जो विधायक था चेहरे पे दाढ़ी थी, सिर पे टोपी थी, उसका टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया। तो ये जनता जो है केजरीवाल को बताएगी कि केजरीवाल हमारे साथ में कैसा बर्ताव कर रहा है।